क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ पॉइंट मासेस m एंड n, कैपिटल M स्मॉल में रखा है, जो कि r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, वो f है। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है, थोड़ा सा हम लोग इसका सहारा लेंगे। मान लो ये एक पार्टिकल हो गया और ये एक पार्टिकल हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है एक छोटा सा और पार्टिकल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो दे रखा है r, ठीक है। हमको r डिस्टेंस है और दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है f। अब बोल रखा है कि एक पॉइंट मासेस 2m को यहाँ पे लाया गया, ठीक है। ये पॉइंट मासेस हो गया जिसको इसको ला दिया गया, यहाँ पे ला दिया गया इसके नज़दीक में। अब बोल रखा है कि इफ़ अ पॉइंट मासेस 2m इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द m, ठीक है, तो विद इट अगर उसके कांटेक्ट में रखा गया है तो फोर्स ऑन m ड्यू टू m एंड टोटल फोर्स ऑन m। देखो सबसे पहले बोल रखा है, मैं क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्मॉल मास का था बॉडी, तो यहाँ पे स्मॉल m का था और ये कैपिटल M का था। तो इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स लग रहा है स्मॉल m और कैपिटल M की वजह से, वो F लगा। और बोल रखा है कि जब 2m बीच में आ गया तो m के थ्रू बड़े स्मॉल m के द्वारा बड़ा m पे कितना फोर्स लगेगा वो बताना है, और 2m जब आ गया साथ में तो टोटल फोर्स कितना होगा वो बताना है। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, वो सुपर पोजिशन थ्योरम पे बेस्ड है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा सुपर पोजिशन थ्योरम तो उसी पर बेस्ड है। अब ये सुपर पोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, सुपर पोजिशन थ्योरम बोलता है कि सपोज करो एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, एक बी बॉडी है। मान लो ये बॉडी नहीं थी, ये बॉडी के थ्रू ये बॉडी पे फोर्स लगा, मान लो सपोज F, ठीक है। कोई नेक्स्ट बॉडी और आ गई, मान लो सपोज ये बॉडी आ गई, तो ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी भी इस पर फोर्स लगाएगी, इस वाले पर ये भी फोर्स लगाएगा, इस वाले पे ये भी फोर्स लगाएगी, इस वाले पे ये भी फोर्स लगाएगा। मान लो हम लोग इस वाले फर्स्ट वाले पर फोर्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो थर्ड बॉडी आई, सबसे पहले इसके थ्रू इस पर जो फोर्स लगा वो F था। जब थर्ड बॉडी आ गई, ये भी इस पर फोर्स लगाने लगी, इधर भी फोर्स लगने लगा। लेकिन अगर हम लोग पूछें कि जो फर्स्ट वाला बॉडी था, सपोज करो ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकेंड वाला बॉडी था, क्या थर्ड वाले बॉडी आ जाने की वजह से इन दोनों के बीच में जो प्यार था, यानी इन दोनों के बीच में जो फोर्स था दैट इज़ F, वो चेंज होगा क्या, वो चेंज नहीं होगा। इसी को कहते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम। लेकिन अगर हम लोग बोल दें जब ये तीनों बीच में आ गए तो एक कहीं ना पहला का जो कहीं ना कहीं प्यार है वो बढ़ रहा है, किसके साथ, थर्ड वाले के साथ। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सेकेंड वाले से उसका प्यार कम हुआ, बटा है लेकिन कम नहीं हुआ है। तो इस वजह से जो नेट प्यार का अमाउंट होगा वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट वाले के लिए क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट बन रहे हैं ना, इधर भी और इधर भी। इसके वजह से फर्स्ट वाले की वजह से सेकेंड वाले पे फोर्स सेम रहेगा, लेकिन जो टोटल फोर्स होगा फर्स्ट वाले पर वो चेंज हो जाएगा कहीं इस तरीके से। तो वही वाला चीज़ जो है इसमें दे रखा है कि स्मॉल m की वजह से जो कैपिटल M पे जो फोर्स होगा वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो F का F ही रह जाएगा। तो आंसर में ये भी नहीं होगा और आंसर में हाँ, तो ये तीनों में से आंसर होगा। तो फोर्स पहला तो आंसर हो गया F, लेकिन जो टोटल फोर्स निकालना हो तो इन दोनों की वजह से कितना अट्रैक्शन इस पर लगा वो हम लोग को पता लगाना पड़ेगा। तो इनिशियली जो फोर्स लगता था वो कितना लगता था भाई, G स्मॉल m कैपिटल M बाई R का स्क्वायर। लेकिन जो बाद में फोर्स टोटल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इसके वजह से इस पर फोर्स यानी कि G स्मॉल m, इसको प्रॉपर मैं सॉल्व करता हूँ। टोटल फोर्स तो हमको टोटल फोर्स जोड़ना पड़ेगा, तो फोर्स लग जाएगा क्या, G शुरुआत वाला G स्मॉल m कैपिटल M बाई R का स्क्वायर, बड़े वाले की वजह से छोटे वाला पर प्लस 2m भी तो है, तो 2m इंटू में G इंटू में कैपिटल M बाई R स्क्वायर। तो ये टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो 3G कैपिटल स्मॉल m बाई R स्क्वायर हो जाएगा। और ये इतना जो वैल्यू था वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, F को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो 3 इंटू में F हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर चला जाएगा वो 11 का आंसर C चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो सुपर पोजिशन थ्योरम पे बेस्ड है। क्योंकि स्मॉल m की वजह से कैपिटल M पे फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल, उस तीसरे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो F ही रहेगा। लेकिन उस पर टोटल फोर्स यानी 2m का फोर्स भी और m का फोर्स भी वो चेंज हो जाएगा। दैट इज़ मैंने सॉल्व किया और आपको समझ में आया होगा।